हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। थर्ड, ट्यूबरकुलोसिस। ओके बेटा, सबसे पहले तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है? डिसऑर्डर है। ओके, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। दूसरा क्या है? कंटीजियस है। कंटीजियस, कंटीजियस मीन पर्सन टू पर्सन जो है ये स्प्रेड हो सकता है टच वगैरह से, सही है, या एयर ड्रॉपलेट से। मोस्टली जो है अक्सर लोग टच वगैरह कहते हैं, लेकिन जितनी भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है मोस्टली जो है ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है स्प्रेड होते हैं पर्सन टू पर्सन। ओके, ट्यूबरकुलोसिस लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, कंटीजियस है। दूसरे इसमें याद रखना है आपने कि काज इसका क्या है। काज तो बेटा सिंपली काज इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो काज करता है क्या? ट्यूबरकुलोसिस। ओके, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये कौन सा है बेटा? तो फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन जो हुई थी उसमें इट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो इसको रखा गया है ग्राम पॉजिटिव में, तो इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सही, क्लोजली रिलेटेड टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, अब ये इन्फेक्शन जो है कैसे काज करता है? तो बेटा ये जब लंग्स में एंटर हो जाता है तो ये क्या करता है? इट रिप्लिकेट इनसाइड द फेगोसोम। ये फेगोसोम के अंदर ही क्या कर लेता है? अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट कर लेता है। कैसे? तो बेटा जिस तरह मैंने बताया था आपको कि एल्विलाई में जो लंग्स के जो अपने मैक्रोफेजेस है उसको हम एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। और ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं। जो भी फॉरेन बॉडी आ जाए तो उसकी क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो जब लेट्स सपोज ये है हमारे पास मैक्रोफेज, सही है, और यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, तो ये बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेता है, सही है, और इसको फिर हम क्या कहते हैं? फेगोसोम। फेगोसोम को अंदर ले आते हैं। अब फेगोसोम जब अंदर आ जाता है, सही है, तो फेगोसोम में क्या होती है? इसकी ब्रेकडाउन होती है। लेकिन स्पेशल जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, अगर इसको देखा जाए तो बेटा इसके इर्द गिर्द और लेयर होती है और उसको हम कहते हैं वो बना होता है माइकालिक एसिड से। किससे बना होता है? माइकालिक एसिड से। और ये माइकालिक एसिड जो है रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम जो है इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये यहीं पे अपनी रिप्लिकेशन क्या कर लेता है? स्टार्ट कर लेता है। तो अब ऐसे किस्म के बैक्टीरिया को मारना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो इम्यून सेल है उसी के अंदर अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट कर लेता है, सही। तो दैट्स वाई इसको फिर मुख्तलिफ मेडिसिन से हम इसको किल करेंगे। ओके बेटा, जब रिप्लिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो बेटा इसके साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, तो बेटा साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंट आ जाते हैं, लाइक फीवर हो गया, सही, कफ हो गया, सही, और इसी तरह नाइट स्वेटिंग जनरली छन आपको बता दूं बेटा, नाइट स्वेटिंग के साथ साथ नाइट स्वेटिंग और इसी तरह वेट लॉस और इसी तरह जो है एनर्जी लॉस। दीज आर डिफरेंट व्हाट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो एक चंद मोस्ट जो फेमस है उसमें साइन और सिम्टम्स वो आपने याद करने हैं, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है वो याद करना है, और ये जो बैक्टीरिया है ये रिप्लिकेट कहाँ पे करता है? अक्सर इसमें एमसीक्यूज आ जाता है, तो इट रिप्लिकेट इनसाइड द फेगोसोम। डन। अच्छा, रिस्क फैक्टर इसके क्या है? तो बेटा रिस्क फैक्टर इसमें माइग्रेशन आ जाता है। लेट सपोज एक आदमी है, एक जगह से डिजीज उसको है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है, वो एक नॉन हेल्थी एरिया से हेल्थी एरिया की तरफ माइग्रेट कर लेता है, तो उस हेल्थी एरिया में क्या होगा? वहां पे भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ट्यूबरकुलोसिस काज करेगा। और इसी तरह या एक हेल्थी पर्सन है, वो एक ऐसे एरिया में आ गया जहां पे ये डिजीज है, तो इससे भी
तो इसीलिए माइग्रेशन से डिजीज जो है वो स्प्रेड होता है, सही है। दूसरा लो सोशियोइकोनॉमिक कंडीशन, और इसी तरह HIV इन्फेक्शन, उसमें जब हमारे पास क्या होता है, इम्यून सिस्टम वेरी वीक होता है, तो उसमें भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ट्यूबरकुलोसिस काज कर सकता है। दूसरी बात याद रखना है कि अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसमें फिर आपने उसके लिए ट्रीटमेंट क्या देना होता है, सही है। तो दूसरी चीज जो है इसकी ट्रीटमेंट। अच्छा बेटा, जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके माइकालिक एसिड को खत्म करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए जो है 2 ड्रग्स हम दे देते हैं। एक है हमारे पास आइसोनियाजिड, और दूसरा है रेफाम्पिन या रेफाम्पिसिन भी बाज़ औक़ात कहते हैं। अच्छा बेटा, ये आइसोनियाजिड जो है ये क्या करता है, ये है माइकालिक एसिड इनहिबिटर, माइकालिक एसिड इनहिबिटर, ये उसके माइकालिक एसिड को खत्म कर देता है। और रेफाम्पिन जो है फिर क्या कर देता है, ये है RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर, RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर, क्लियर हो गया, इनहिबिटर। तो ये फिर स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। ऐसे ही नहीं, सबसे पहले जो है हमने किसको, माइकालिक एसिड जो इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको खत्म करना होता है, फिर उसके बाद जो है रेफाम्पिन या रेफाम्पिसिन देंगे जो कि क्या करेगा, फिर इसके ग्रोथ को स्टॉप करेगा, क्लियर। अच्छा दूसरा बेटा इसमें प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में याद रखना है, इसके लिए हम एक तो गुड हाइजीन वगैरह, पास्चराइज मिल्क उसको यूज करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो है BCG वैक्सीन जो है वो यूज करने हैं। अच्छा BCG बेसिलस कैलमटी ग्यूरिन, सही है। ये इस वैक्सीन के बारे में 2 बातें आपने याद रखनी है कि ये जो वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन है, ये क्या है, लाइव है। वैक्सीन हमारे पास 3 किस्म का होता है, इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। एक है लाइव वैक्सीन, एक है किल्ड वैक्सीन, एक है सबयूनिट वैक्सीन, सही है, और एक है टॉक्साइड। तो उसमें कौन सी किस्म है, ये लाइव है। दूसरी बात इसमें याद रखना कि ये गिवन टू चिल्ड्रन को हम देते हैं, एडल्ट को नहीं, सही है। तो ये बचपन में दिए जाते हैं, फिर उसके बाद एडल्ट को नहीं दिए जाते, सही है। तो BCG जो है ये 2 बातें कि ये लाइव वैक्सीन है और ओनली गिवन टू द चिल्ड्रन। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट